के खैर से बीजेपी उम्मीदवार आगे, करहल से एसपी प्रत्याशी आगे, सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी आगे, फूलपुर से एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कटेहरी से बीजेपी। हमारे साथ मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। मयंक शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश को लेकर पहले अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि 8 सीटों पर बीजेपी आगे और 1 पर समाजवादी पार्टी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कंपटीशन देते हुए आप लोग भी नजर आ रहे हैं। 5 और 4 का रेशियो हो गया है, कैसे देख रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से डिबेट में बैठे थे हम लोग और यही बात हो रही थी। तो मैंने आपके चैनल पे ही कहा था कि जब तक शाम होगी तब तक सब कुछ बदल जाएगा। तो बाद में मुझे जो एंकर थे उन्होंने स्पेशली बुला के डिबेट में बात करी। बोले आपको कैसे पता था? क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, हमें पता है। जैसे शीशामऊ पे भी थोड़ी देर पहले तक बहुत 1 घंटे पहले तक बहुत ठीक ठाक से गिनती भी शुरू नहीं हुई थी, मगर 9 में से 8 भाजपा को आगे कर दिया गया था। तो है क्या स्थिति कि धरातल पे हम लोगों ने काम किया है। ये देश प्रेम सद्भाव का देश है। यहाँ कटोगे बटोगे नहीं चलेगा। यहाँ पे चलेगा प्रेम, सौहार्द, एकता, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, ये मुद्दे चलेंगे। थोड़े दिन हो सकता है आप गुमराह करने की कोशिश कर ले, मगर लंबे समय की जब बात करेंगे तो इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हुआ करेगा। और अभी आप इस रिजल्ट को होने दीजिए। अभी ये 5 और 4 है। अभी समाजवादी पार्टी की बढ़त बढ़ती चली जाएगी और भाजपा के नंबर्स जो है बहुत नीचे आ जाएंगे, क्योंकि भाजपा जिस गलतफहमी में है। और योगी आदित्यनाथ जी के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनका भी भविष्य तय करने जा रहा है। क्योंकि दिल्ली और यूपी की जो रस्साकसी है, वो डबल इंजन जो है वो आपस में जो टकरा रहे हैं, उसका रिजल्ट भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। इस चुनाव के बाद आपको बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और अब आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में, देश में घूम के कटोगे बटोगे कर रहे हैं। 10 मासूम बच्चों की जान जाती है, उसके अगले दिन रैली करते हैं जिसमें हंसते हुए कहते हैं कटोगे बटोगे। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छे राजनेता की पहचान नहीं है। और एक अच्छे जो साधु संत होने की बात भी करते हैं, वो उनकी पहचान भी नहीं है। मुझे लगता है कि साधु संत का पोशाक पहनने वाले व्यक्ति को आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, कौशल कांत जी से उन पर एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कौशल कांत जी, मयंक जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बटोगे तो कटोगे वाला नारा नहीं चलेगा, और कुछ देर बाद जब सीटें हमारी बढ़ेंगी तो ये साफ संदेश भी दे दिया जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, बटोगे कटोगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात अगर हम एकता की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को कष्ट क्यों होता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इनकी जो वोट बैंक की राजनीति है, एक फिक्स वोट बैंक है इनके पास, जिसके लिए आप लोग भी कहते थे और इनके अपने नेता अपने नाम के आगे लगाया करते थे। जो मुलायम सिंह जब नहीं रहे, वो अपने नाम के आगे बुल्ला मुलायम सिंह लगाते थे। अखिलेश यादव जी अपना जन्मदिन मनाते थे तो टीपू कह जाते, शहजादा टीपू लिखा। तो ये हम तो नहीं करते। संजय राउत को सुनेंगे, लेकिन इंतजार करेंगे तब तक इनकी राय ले लेते हैं। हाँ जी, कौशल कांत जी बताइए। जिस तरीके से हमारे मित्र, जिस तरीके से समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे थे, और मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई हर्ज नहीं है और जनता डिसाइड करेगी। ये बात सही है कि 12-1 बजे के बाद और ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने फिक्स वोट बैंक की राजनीति, कौशल कांत जी, पिक्चर क्लियर हो चुकी